जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेक्युलर सिविल कोड का जिक्र किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें कम्युनल नहीं, सेक्युलर सिविल कोड चाहिए। सेक्युलर सिविल कोड मौजूदा समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि देश का कोई भी कानून धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी कुछ इस तरह का जिक्र भी कर सकते हैं। पीएम मोदी ने जैसे ही सेक्युलर सिविल कोड का जिक्र किया तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले बिलबिला उठे। उन्होंने लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। इन लोगों की बातों में आने से पहले हर भारतीय, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, ये समझना चाहिए कि इस तरह के कानून की क्यों जरूरत है। भारत में धर्म के आधार पर अलग अलग कानून हैं। इन अलग अलग कानूनों के कारण सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है। इसी कारण से देश में लंबे समय से एक ऐसे कानून की मांग हो रही है जो सभी के लिए समान रूप से हो। इससे सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लाए जाने का प्रस्ताव है, जिससे धर्म के आधार पर भेदभाव खत्म हो जाएगा। इस कानून के बाद मुस्लिमों समेत किसी भी समुदाय में कम उम्र में लड़की की शादी अपराध हो जाएगी। हिंदू, सिख और ईसाई के साथ साथ मुस्लिमों में तलाक के नियम एक जैसे होंगे। मुस्लिम महिलाएं भी हिंदू महिलाओं की तरह कहीं से भी बच्चा गोद ले सकेंगी। सभी धर्मों में एक ही शादी कर सकेंगे। 4 शादी या बहु विवाह पर रोक लगेगी। सभी धर्म में संपत्ति में अधिकार, खासकर महिलाओं के लिए एक समान कानून होगा। इस कानून से न सिर्फ महिलाएं सशक्त बनेंगी, बल्कि अल्पसंख्यकों समेत कमजोर वर्गों को भी सुरक्षा मिलेगी। एक देश, एक कानून से सशक्त होंगे भारतीय, सशक्त होगा भारत।